रहे हैं आप या 11th से अगले साल 12th में जाने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आजकल बिल्कुल छपा हुआ है। एंट्रेंसेस का दौर है। पिछले साल से अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी आप जाना चाहते हैं तो सीयूईटी एंट्रेंस लिखना होगा। अब इतने सारे एंट्रेंसेस लिखने हैं और 12th के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलने वाली कॉलेजेस में, तो सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि क्या 12th बोर्ड का स्कोर मैटर करेगा या नहीं करेगा। और इस पे बहुत बड़ा डिवीजन ऑफ ओपिनियन है स्टूडेंट्स फिटर्निटी के अराउंड। काफी सारा स्टूडेंट बोलता है नहीं नहीं, हम एंट्रेंस प्रिपरेशन बाद में करेंगे, हमको अभी 12th की पढ़ाई करने दो। और बहुत सारा स्टूडेंट ये बोलता है कि 12th का स्कोर कार्ड मैटर नहीं करने वाला। तो एग्जैक्टली रियलिटी क्या है? क्या 12th का स्कोर कार्ड वाकई में मैटर करने वाला है? आज इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ के रहेंगे। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी वेरी क्रूशियल वीडियो फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हमने बचपन से सुना कि आपको हर क्लास में पढ़ाई करनी चाहिए, फिर ये स्टूपिड सा क्वेश्चन कि 12th का स्कोर वे करेगा या नहीं करेगा, 12th में पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों आता है स्टूडेंट माइंड में? उसके पीछे तीन बड़े कॉन्क्रीट रीजंस हैं। लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन। सबसे पहला रीजन ये है कि आज के टाइम पे जितना अच्छा कॉलेज बैंडविड्थ है, जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, वो आपसे एंट्रेंस एग्जाम्स लिखवा रहे हैं और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12th का स्कोर कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आईआईटी जेई और नीट के बाद खूब सारे एंट्रेंसेस निकल गए। आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक, जिपमैट, एनपैट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, सेंट जेवियर्स बॉम्बे, जैसे खूब सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आज के टाइम पे एंट्रेंसेस के थ्रू ही आपको एंट्री टिकट दे रहे हैं विद इन देम। मतलब वहां पे एडमिशन आपको लेनी है तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा। बोर्ड एग्जाम्स जिस तरीके से पहले डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करते थे, मतलब 12th के स्कोर में आपको जितनी परसेंटेजेस आती थी उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता था, अब वो दौर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। इनफैक्ट खूब सारे स्टूडेंट्स आजकल डमी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मतलब एक्चुअल स्कूल में पढ़ाई ना करके किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाई करना जहां पर सिर्फ अटेंडेंस मैटर ही नहीं करती। सो डमी स्कूल का भी चलन चल पड़ा है। फिर भला हम सब, इतनी सारी जनता 12th की पढ़ाई इतनी रिलीजियसली क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इसके पीछे कुछ कॉन्क्रीट रीजंस है। सबसे पहला, why should 12th class score bother you? So 12th class score should be bothering you क्योंकि इन एंट्रेंसेस के साथ साथ जितने कॉलेजेस हैं वो भी 12th क्लास को तवज्जो देते हैं। आपको विश्वास नहीं होता? ये पॉइंट्स हम रीड करते हैं। आईएम इंदौर में अगर आप आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर लिख रहे हैं, उन्होंने एक एक्सप्लिसिट वेटेज तो नहीं दिया, लेकिन इंटरव्यूज के टाइम पे वो आपसे 11th और खासकर 12th के क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जा रहा है, जब से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आया तब से 12th क्लास की वैल्यू जीरो हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने 12th के स्कोर कार्ड को टाई ब्रेकर रूल में लगा लिया है। अब टाई ब्रेकर क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी परसेंटाइल बिल्कुल एक जैसी है, जिनकी सीयूटी स्कोर कार्ड बिल्कुल एक जैसा है, तो उसके बेसिस पे फिर किसको बेटर कॉलेज मिलेगा? जिसका 12th का स्कोर कार्ड ज्यादा बेटर है। थर्ड रीजन, आई एम रोहतक जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट एक्सप्लिसिट वेटेज रख रहा है पास एकेडमिक्स का, 10th का भी एज वेल एज 12th का भी। और बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स आप अगर देखते हैं, उनमें आपको 60% वेटेज मिलेगा। 60% आने ही चाहिए इन स्टैंडर्ड 12 फॉर द कैटेगरी ऑफ जनरल, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो 55% वेटेज वहां पर भी लग रहा है। सो एंट्रेंसेस मिनिमम क्राइटेरिया तो लगा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि 12th की पढ़ाई भी करो। तो फिर यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पढ़ाई करें 12th की कि नहीं? यहां तक कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद भी 12th क्लास आपको आगे वाले आने वाले टाइम में खूब परेशान कर सकती है। देखते हैं, आप जब कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आपका मेन एम होता है किसी अच्छी कैंपस में जाकर प्लेसमेंट लेने का। लेकिन वहां पर भी जितनी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए कंपनीज आ रही हैं, वो एक रूल रखते हैं कि आपका पास एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है या बुरा, वो जरूर चेक करते हैं। हो सकता है कि अगर आपके 12th के स्कोर कार्ड्स
अच्छे नहीं है तो वहां पर आप रिजेक्ट हो जाए। इनफैक्ट अगर उन्होंने क्राइटेरिया नहीं भी रखा है तो इंटरव्यूअर्स का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जिसको आपको आंसर जरूर करना पड़ेगा, व्हाई योर 12th स्कोर वेंट लो। आपने महसूस किया होगा, अपने सीनियर से सुना भी होगा कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया एंड आई वाज नॉट हैविंग एन आंसर फॉर इट। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है तो तीसरा सबसे बड़ा चीज जो आपको परेशान करेगा वो है आपका रेज्यूमे या करिकुलम विटाए। तो इसमें एक कॉलम होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड का या फिर एकेडमिक अचीवमेंट्स का, जिसमें आपको 12th का स्कोर कार्ड जरूर मेंशन करना होगा। हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही दिया जाए और आप पहले ही रिजेक्ट हो जाए। इनफैक्ट इस पॉइंट के कारण आप जब जॉब स्विच करेंगे इन द फ्यूचर इन द लाइफ तब भी आपको परेशानी आ सकती है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि 12th को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एंट्रेंस एग्जाम लिखें और उसके बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सो उसका बेसिक पर्पस क्या है? सो सिंपल सी चीज है, 12th क्लास अगर इतनी वैल्यूबल है और रहने भी वाली आने वाले फ्यूचर में, तो खूब सारे स्टूडेंट्स ये क्यों कह रहे हैं कि अब आपको 12th की उतनी पढ़ाई नहीं करनी होगी? रीजन क्या है उसके पीछे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो पहले क्या होता था, आपको 12th क्लास के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन मिलती थी एक बड़े कॉलेज के अंदर, बट वो आपके ऊपर एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देता था। अच्छे से अच्छे कॉलेज में अगर आप जाना चाह रहे थे तो 99+% पे कट ऑफ जा रहे थे एंड रियली इट वाज क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। और वो इतना बड़ा स्ट्रेस था कि बहुत बार 98% स्कोर करने वाला स्टूडेंट भी अपने आप को बहुत ज्यादा हताश और निराश फील करता था अगर उसके हाथ से कॉलेज निकल जाता था तो। चाहे वो किसी भी बोर्ड का था लेकिन उसको वहां पर compete करना होता था। अब ये चीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आपको 99% का प्रेशर, 95% का प्रेशर नहीं लेना। आपका डिसेंट स्कोर अगर 12th में आ रहा है, दैट इज ओनली गोइंग टू काउंट। और आपको इतने हद तक पढ़ाई नहीं करनी है 12th की कि अब आपको 99% मार्क्स ही लेके आने हैं। 12th क्लास, इसका मतलब क्लियर है कि हो सकता है टिकट टू द एंट्री इनटू द बेस्ट कॉलेज नहीं हो, लेकिन 12th के स्कोर्स अभी भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी पास्ट एकेडमिक्स का रिकॉर्ड कैसा था। और अगर पास्ट का रिकॉर्ड अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं या आप जो आपका एडमिशन ले रहे हैं वो 12th का स्कोर कार्ड सिर्फ इसलिए देखना चाहते हैं कि आप पढ़ाई में कैसे हैं। तो बेसिकली हमको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए? बेसिकली हमको 12th की और साथ साथ एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी रखनी है। और अगर आप दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर कर आगे लेके जाते हैं तो सर्टनली आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और 12th में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। खूब सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है, दोनों को साथ में कैसे कैसे करें? बहुत सिंपल तरीका है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट से पूछिएगा वो क्या करता है, वो एक ही आंसर देगा, शेड्यूल बनाएगा। सुपर ग्रेड्स के खूब सारे स्टूडेंट्स जो पिछले साल आई एम इंदौर में एडमिशन पाते हैं, आई एम रोहतक में पाते हैं, रांची में पाते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही एडवाइस दी है अपने जितने आने वाले जूनियर्स उनको कि एक अच्छे शेड्यूल पे आप काम करो, जिसमें 12th को अलग टाइम दो, आईपीएम और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एक अलग टाइम दो। सर्टनली सर्टनली आपका दोनों जगह अच्छा परफॉर्मेंस होगा। This was all from my side. I hope this video was quite useful for you, each and every one of you. To check our courses, just visit www.toprankers.com. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.